नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट के 4 पदों पर वैकेंसी आई थी। कोर्ट रीडर हो गया, प्यून हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इन पदों पर वैकेंसी आई थी। लेकिन स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का एग्जाम हो गया है। स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट भी रद्द कर दिया गया है। कोर्ट रीडर में जितने लोग टाइपिंग में बैठे हैं, उनका भी आरोप है कि टाइप कुछ और कर रहे हैं, टाइप कुछ और हो रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा विवाद भी हो रहा है पूरे वैकेंसी पर। क्लर्क और प्यून का अभी तक एग्जाम भी नहीं हो पाया है। क्या कुछ होगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमांशु सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से सिविल कोर्ट की वैकेंसी पे विवाद हो रहा है, स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, दरअसल क्या है, अक्टूबर 2022 में निकला था और लगभग 1.5 साल हो गए। तो उसमें पीटी हुआ, मेंस हुआ और फिर स्किल टेस्ट होना था। स्किल टेस्ट 2 का होना था, एक तो आपका स्टेनोग्राफर का और दूसरा जो है आपका कोर्ट रीडर का। तो जो स्टेनोग्राफर में बच्चे गए, वहाँ बहुत सारी समस्याएँ आईं। तो बच्चों ने वहाँ पे इन्फॉर्म किया, तो कोर्ट ने जो है, जो ऑब्जर्वर भेजा था, एग्ज़ाम ऑब्जर्वर, उनसे पूछा और उसके आधार पे जो स्किल टेस्ट था, उसको पूरी तरह से कैंसल कर दिया गया। जबकि 2-4 सेंटर थे, वहाँ समस्याएँ आई थीं, तो शुरुआत में वहाँ का कैंसल हुआ और फिर बाद में पूरा का पूरा कैंसल हो गया। इट मीन्स कोर्ट को लग गया कि कहीं न कहीं अंदर से धांधली हो रही है। और जब वो धांधली हो रही है और बाद में हुआ, उसी दौरान अगले ही दिन आपका वो उन्हीं सारे सेंटर पे आपका सिविल कोर्ट का क्लर्क का भी अरे मतलब ये कोर्ट कोर्ट रीडर रीडर। का भी वही सारे सेंटर करा रहे थे। इट मीन्स चांस पूरा है कि उसमें भी धांधली हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आरोप है, 4-5 प्रकार के आरोप हैं। पहला आरोप ये है कि जो उनको कीबोर्ड मिला था, उसमें बहुत सारी समस्याएँ थी। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि फ़ॉन्ट चेंज हो रहा था। तीसरी तीसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे सुविधाएँ बहुत अच्छी नहीं थी। चौथी चीज़ क्या थी कि उसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इन सारी समस्याओं को लेके लड़कों ने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया। कोर्ट में भी बार-बार एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम को भी ठीक से देखा जाए और चेंज किया जाए या री-एग्ज़ाम कराया जाए, कैंसल किया जाए। तो इसकी भी संभावना बन रही है और प्लस जब बच्चों ने वहाँ पे जो है अपोज़ किया और बाकी सारे वहाँ के मैनेजमेंट से बोला, तो जितने भी ये सब सारे अपोज़ वाले थे, सब ब बच्चे बता रहे थे कि सब अपने पास सर जो है, वो बाउंसर रखे हुए थे, बॉडीगार्ड रखे हुए थे और वो सब हम लोग को डाँट रहे थे, बोल रहे थे कहीं इश्यू करना है तो करो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और भगा दिए सब। अच्छा। और कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं ली, उन बच्चों के साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी हुई है। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे विश्वास है कि सिविल कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं इसको देखेंगे और कोर्ट ऑब्जर्वर से जो भी लोग गए थे वहाँ से पूछेंगे और उस आधार पे एग्ज़ाम को जो है फेयर और अच्छे ढंग से कराया जाए। और बेहतर ये है कि वो जो टाटा की जो कंपनी है जो कराती है सारी की सारी एग्ज़ाम्स को, एसएससी के एग्ज़ाम्स को, वहाँ पे इसको अगर ऑर्गनाइज़ किया जाए टीसीएस। टीसीएस तो बहुत ईमानदारी से एग्ज़ाम हो पाएगा ताकि अच्छे से इन बच्चों को लिया जा सके। सर, 4 पदों पर वैकेंसी आई। 2 पदों का एग्जाम भी हुआ, स्किल टेस्ट भी होने लगा, लेकिन 2 पदों की अभी तक कोई सूचना नहीं है। क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कब तक एग्जाम होगा, क्या होगा, कोई सूचना नहीं है। देखिए उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। लगभग स अरे भाई कहां रुके हो, जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी यूट्यूब पर करो फ्री में। अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू। 17 से 18 लाख फॉर्म जो है इसमें फिल किए गए थे। अच्छा। उसमें लगभग 16 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो प्यून के लिए और क्लर्क के लिए था। अच्छा। क्योंकि इसमें बड़ी वैकेंसी थी और क्वालिफ़िकेशन थोड़ा-सा कम था। तो मुझे लगता है कि 10 लाख के आस-पास जो है प्यून का होगा और 6 लाख के आस-पास जो है वो क्लर्क का फॉर्म लोग भरे होंगे। अब दूसरी चीज़ में एक चीज़ और भी है कि लगभग 4 लाख बच्चों का फॉर्म कैंसल भी किया गया है। बिल्कुल। वो अभी मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, वो कोई मुद्दा अभी समस्या एक बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है। उसपे भी मुझे लगता है सिविल कोर्ट विचार करेगी। लेकिन जिस त्वरित गति से ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जुलाई लास्ट या सितंबर लास्ट में इसकी डेट देने की संभावना होगी, ताकि इसको जल्दी से जल्दी कम से कम जो क्लर्क है उसमें पीटी वाला एग्ज़ाम करा लें और प्यून वाले में एक ही रिटेन एग्ज़ाम होना है उसको करा लें वो। तो मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट या सितंबर के लास्ट में इसकी डेट आने की पूरी संभावना बनी हुई है। सर, 4 लाख फॉर्म कैंसिल करना क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? अगर कैंसिल किया गया है फॉर्म, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, दरअसल क्या है कि आज तक के भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई फॉर्म कैंसलेशन नहीं अच्छा, हुआ। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। क्योंकि इतना तो लोग फॉर्म भी नहीं भरते हैं, जितना फॉर्म कैंसल हो गया। इसके कैंसलेशन के पीछे जो है 2-3 कारण हैं। एक तो पहला मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, कि फॉर्म फिल अप करने में जो सॉफ्टवेयर बना था, वहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये समस्या आई है। क्योंकि अधिकांश बच्चों में लिखा है कि उन्होंने फॉर्म जो है पैसा ही नहीं जमा किया। अब सोचिए कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वो पैसा क्यों नहीं जमा करेंगे? तो उनको कम से कम एक बार इंटीमेट तो करना चाहिए कि साहब आपका बिल्कुल। पैसा नहीं जमा है। जैसे अभी जो है स्टेनोग्राफर में एक ऑप्शन इन्होंने दिया है हुँ। कैंसलेशन के बाद कि जो लड़के जो है बाइलिंगुअल या इंग्लिश और हिंदी भरे थे वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो जब इस स्तर पे जाके आप चेंज करवा सकते हैं तो जो 4 लाख बच्चे हैं, उनको कम से कम आप एक इंटीमेट करें
उनको मेल भेजें कि भई आपका ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस 15 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फिर मौका दिया जा सकता है। तो इससे उन बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम 6-7 साल में एक बार आते हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनको ये मौका दिया, उनको समझ लिए फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। तो ये उनको अधिकार मिलना चाहिए और जो तकनीकी त्रुटि है उसको सुधार करके इनको शामिल किया जाना चाहिए। सर क्लर्क और प्यून का एग्जाम अभी बाकी है और सिविल कोड पर काफी अच्छा से आप काम भी कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए अब क्या कुछ देने वाले हैं आप? देखिए, बहुत सारे बच्चे आए तो प्यून के बच्चे जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, क्योंकि नॉर्मली प्यून अपने जीवन में कोई बनना नहीं चाहता। वो लोग के दिमाग में यही है जबकि ये ऑर्डरली का पोस्ट है, ये प्यून है साफ-सफाई वाला पोस्ट नहीं है। एक क्लर्क का ये पोस्ट है। तो बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर हम गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, सब अपना समस्या जुड़ा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि भई मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहा सर 100 डेढ़ सौ में कोई बैच लॉन्च कर देते। तो पढ़ लें हम लोग। हाँ, तो हम लोग भी पढ़ लेते। चूँकि इसमें मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीज़निंग भी है, हिंदी भी है, कई तरह के हैं। तो हमने बच्चों के लिए ₹199 का प्यून के लिए बच्चों को बैच लॉन्च कर दिया है और क्लर्क के बच्चों के लिए ₹299 का बैच लॉन्च कर दिया कि भैया पढ़ो, सेलेक्ट करो तुम लोग। मतलब आप रिचार्ज करवा रहे हैं अब छात्रों एक तरह को। से बच्चों का सिर्फ रिचार्ज करवा रहे हैं ताकि 4 टीचर उसमें मिलके पढ़ाएँगे, लाइव पढ़ाएँगे, तो बच्चे आराम से ऑनलाइन वो पढ़ सकें और फ्यूचर में उसमें टेस्ट भी हम लोग करा देंगे। कब तक एग्जाम हो सकता है सर इसका क्लर्क? एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट और सितंबर के लास्ट में पूरी की पूरी संभावना बन रही है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ रहमांशु सर थे और सर हर मुद्दे पर चर्चा किए हैं। 4 लाख छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कह रहे हैं कि अभी तक पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन, कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आई है जिसमें 4 लाख छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरी वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।